स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर्स अब ज्योग्राफी मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड कंटिन्यू कर रखा है एंड पिछले वीडियोस में हम लोगों ने टिल कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड इंटरफेस्ट के बारे में पढ़ रखा है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट रीजन क्या होता है एंड कल्चरल फ्यूजन क्या होता है। ये लिस्ट होती है, 3 टॉपिक को हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है। व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर? तो इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है बच्चों की जब अफ्रीका या हम लोग जानते हैं, ऐसा कहा जाता है बीइंग सेड दैट कि ब्रिटिश रूल में कभी सनसेट नहीं होता था। मतलब अ लॉट ऑफ कंट्रीज, मेनी कंट्रीज वेर अंडर द ब्रिटिश रूल, इवन अमेरिका वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल। दैट्स व्हाई द रीजन अगर इंडिया में सनसेट है तो अमेरिका में सनराइज है। तो इन दिस वे कहा जाता है कि उनके एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता था। तो बहुत ढेर सारे कंट्री वर अंडर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब अफ्रीका यूरोपियन पावर्स के स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया तो उन्हें अमेरिका में, अफ्रीका में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए या डिफरेंट अदर एक्टिविटीज के लिए लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स एंड माइनिंग which is important sector of Africa, construction of roads and construction of railway track के लिए large number of laborers की जरूरत होती थी। तो वो कुछ लेबर्स, बहुत ढेर सारे लेबर्स इंडिया से ले जाते थे। तो उन लेबर्स को जो इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भेजे जाते थे टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द, कैरी किए जाते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिफरेंट कंट्री ऑफ द यूरोप, उन्हीं लेबर्स को हम लोग क्या कहते थे, इंडेंचर्ड लेबर। तो बच्चों समझने की कोशिश करो व्हाट वर द इंडेंचर्ड लेबर। तो क्या कहते, जब अफ्रीका या मेनी अदर कंट्रीज लाइक फिजी है, लाइक त्रिनाड है, लाइक कैरेबियन कंट्रीज है, कैरेबियन आइलैंड है, या इवन अमेरिका जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो दे रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, लाइक माइनिंग के लिए, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज के लिए, या मेनी अदर एक्टिविटीज के लिए दे रिक्वायर्ड लेबर्स। तो वो इंडिया से, बिकॉज इंडिया एंड चाइना एट दैट टाइम वाज वेरी गुड सोर्स ऑफ द लेबर्स बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। तो वो इंडिया एंड चाइना से लार्ज नंबर में लेबर्स को वहां ले जाते थे और वो लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले जाए जाते थे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इंडेंचर्ड लेबर क्या थे? तो द लेबर व्हिच हु हैज बीन कैरिड फ्रॉम द इंडिया एज वेल एज चाइना, बट स्पेशली बात हम इंडिया कर रहे हैं, द लेबर्स हु were carried from India to the different Caribbean countries and African countries on the base of contact of 3 or 5 years, उन्हीं लेबर्स को हम लोग बच्चों इंडेंचर्ड लेबर कहते थे। तो आई थिंक कि आप लोग क्लियर हो रहे होंगे कि इंडेंचर्ड लेबर क्या है। कि जब यूरोपियन, मतलब ब्रिटेन ने या डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेशली बात हम ब्रिटेन की कर रहे हैं, जब ब्रिटेन ने बहुत कंट्रीज के, अफ्रीका के ढेर सारे कंट्रीज एज वेल एज अमेरिका एंड मेनी आइलैंड लाइक क्यूबा है, लाइक डिफरेंट कैरिबियन आइलैंड जब उनके ग्रिप में आ गए, उनकी कॉलोनी बन गए, तो वहां पर वर्क करने के लिए दे वर रिक्वायर्ड लेबर्स। और वो जो लेबर्स इंडिया से ले जाए जाते थे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले जाया जाता था कि आप 5 साल की, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए होता था, दैट वाज 5 ईयर, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर के लिए होता था। तो कॉन्ट्रैक्ट या तो 5 ईयर के लिए होता था, 5 ईयर के लिए होता था, या तो वो 3 ईयर के लिए होता था। तो वो जो लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 5 या 3 ईयर्स के लिए ले जाए जाते थे, उन्हीं लेबर्स को हम लोग बेटे इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट रीजन। तो रिक्रूटमेंट रीजन क्या होता है बेटा? रिक्रूटमेंट रीजन द एरिया फ्रॉम वेयर दीज लेबर्स हैज बीन कैरीड, उस रीजन को हम लोग बेटा प्रिक्यूरमेंट रीजन कहते थे। प्रिक्यूरमेंट रीजन को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज प्रिक्यूरमेंट रीजन? तो द रीजन, द एरिया ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर दीज लेबर्स वर कैरीड बाय
यूरोपियन पावर्स ऑन द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी रीजन को हम लोग प्रोक्यूरमेंट रीजन कहते थे। और वो प्रोक्यूरमेंट रीजन स्पेशली उत्तर प्रदेश होता था, बिहार होता था एंड गुजरात होता था। तो दीज वेर द गुड बिकॉज यहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा थी एंड इस वजह से यहाँ से ज्यादा अमाउंट में लेबर ले जाए जाते थे। और इसके साथ साथ कुछ लेबर्स बहुत ढेर सारे लोगों को वो तमिलनाडु से भी ले गए और मोस्ट ऑफ तमिलनाडु पीपल्स वर कैरिड टू सिलोन मीन्स मॉडर्न श्रीलंका। सिलोन इज द नेम ऑफ ओल्ड नेम ऑफ द श्रीलंका। तो ढेर सारे लेबर्स को जो कि तमिलनाडु से जिन्हें श्रीलंका ले जाया गया उन्हें भी हम लोग इंडेंजर्ड लेबर ही कहते थे, क्योंकि श्रीलंका में चाय के बगानों पर क्या कहते हैं टी प्लांटेशन एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए देवर रिक्वायर्ड लेबर्स। तो वो तमिलनाडु से ले गए और तमिलनाडु के लेबर्स जाकर के वहां पर सेटल हो गए, जिन्हें आज के टाइम पे हम जो